ऐसी जगह है जहां रात होने के बाद जाना ऑफिशियली बैन, और सिर्फ लोग ही नहीं, पुलिस और गार्ड्स भी सनसेट के बाद अंदर रुकना अवॉइड करते हैं। ये है भानगढ़ फोर्ट, राजस्थान। और आज की स्टोरी 4 दोस्त जो सिर्फ घूमने गए पर वापस आए एक ऐसा एक्सपीरियंस लेके जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। 4 दोस्त अमन, राहुल, दीपक और करण दिल्ली से रोड ट्रिप के लिए निकले थे। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो भानगढ़ विजिट करेंगे, सिर्फ हॉरर एक्सपीरियंस के। वहां पहुंचते ही उन्हें बोर्ड दिखा, सनसेट के बाद एंट्री मना है। गार्ड ने भी वार्निंग दी, अंदर मत रुकना, अच्छा नहीं होगा। पर जैसे हर ग्रुप में होता है, उन्होंने हंसी में उड़ा दिया। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही और भानगढ़ का माहौल चेंज हो रहा था। पहले जो जगह नॉर्मल लग रही अब सडनली बहुत हैवी फील होने लगी। हवा चल रही थी, पर अजीब बात ये थी कि पेड़ हिल नहीं रहे थे, सिर्फ आवाज आ रही थी, जैसे हवा किसी और जगह से आ रही हो। अमन ने फोन निकाला नेटवर्क चेक करने के लिए, नो सर्विस। सबके फोन में सेम प्रॉब्लम, ना कॉल ना इंटरनेट। तब राहुल ने धीरे से बोला, भाई मुझे अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो यार। इस बार कोई हंसा नहीं। तभी उन्हें की आवाज आई जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। वो सब एक साथ मुड़ के देखने लगे। वहां कोई नहीं था, पर आवाज अब भी आ रही थी। दीपक ने एक हवेली की तरफ पॉइंट किया। वहाँ देखो। उन्होंने देखा एक शैडो जैसी फिगर धीरे धीरे मूव कर रही थी, पर प्रॉब्लम ये थी हवेली का दरवाजा पूरी तरह बंद था और अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। करण ने तुरंत बोला, ये लाइट का इल्यूजन होगा, टॉर्च से रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। पर तभी वो शैडो एकदम से रुक गई और ऐसा लगा जैसे वो उन्हें ही देख रही हो। राहुल ने धीरे से बोला, भाई ये नॉर्मल नहीं है, चलते हैं यहाँ से। इस बार किसी ने भी आर्ग्यू नहीं किया। जैसे ही वो मुड़कर चलने लगे, फुटस्टेप्स की आवाज फिर से आई, और इस बार पहले से भी ज्यादा पास। चारों दोस्त भागने लगे। दीपक ने पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत की और उसने जो देखा वो बहुत शॉकिंग था। दीपक चिल्लाया, पर उसने क्या देखा वो तुरंत नहीं बताया। बाद में उसने बोला उसने एक ब्लैक शैडो देखी जो ग्राउंड से थोड़ा ऊपर फ्लोट कर रही थी बिना पैर के, और वो डायरेक्टली उनकी तरफ आ रही थी। अब सिचुएशन कंट्रोल के बाहर थी। सब बिना कुछ सोचे समझे भागने लगे। कोई पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि कोई उनके बिल्कुल पीछे ही है। अमन ने बोला, गेट तक पहुँचो बस। और जैसे ही वो मेन गेट के पास पहुंचे, 1 सेकंड में सब नॉर्मल हो गया। फुटस्टेप्स बंद, हवा नॉर्मल और फोन्स में नेटवर्क वापस आ गया। सब रुक गए, भारी सांसें लेते हुए, पर किसी ने हिम्मत नहीं की पीछे मुड़ के देखने की। अगले दिन जब उन्होंने अपने फोन्स चेक किए, सब कुछ नॉर्मल था, ना कोई फोटो ना कोई वीडियो। पर एक अजीब चीज़ थी, अमन के फ़ोन में 5 सेकंड की ऑडियो रिकॉर्ड हुई जिसमें हवा की आवाज़ थी और एंड में किसी के हंसने की आवाज़, और उन्होंने उस ऑडियो को उसी वक्त डिलीट कर दिया। पुराने टाइम में यहाँ एक राजकुमारी थी, रत्नावती, जो दिखने में बहुत सुंदर थी। तब उसको देखकर हैरान हो जाते थे। एक दिन एक तांत्रिक ने रत्नावती को देखा और उसे वो बहुत सुंदर लगी, पर उसे पता था कि राजकुमारी कभी उसे स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए तांत्रिक ने रत्नावती पर काला जादू करने का सोचा। उसने उसे एक इत्र दिया। उस इत्र में काला जादू था, लेकिन राजकुमारी को उस इत्र में कुछ अजीब सा लगा, इसलिए उसने उसे नहीं लगाया और वहीं फेंक दिया, जिससे तांत्रिक का काला जादू उसी पर उल्टा पड़ गया और वो पत्थर के नीचे दब के मर गया। पर जाते जाते उसने भानगढ़ को शाप दे दिया कि ये शहर बर्बाद हो जाएगा और मरने के बाद राजकुमारी वहीं हमेशा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। लोग आज भी मानते हैं कि यहाँ किसी के हंसने की और चलने की आवाज़ सुनाई देती है और अलग अलग परछाइयाँ दिखाई देती हैं। अब ये कितना सच है और कितना झूठ, ये तो कोई नहीं जानता। अगर आप भी भानगढ़ गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर बताना।